जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। आपको पता है आज 23 मार्च है और हम लोग बात करें 23 मार्च 1940 की, जिसका एसेंस आज भी 2012 में हम लोग फील कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी 23 मार्च 1940 से रिलेटेड। जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि जब कायद-ए-आज़म लोगों को एड्रेस करते थे तो यूजुअली जब लोगों से बात करते थे, ऑडियंस से बात करते थे, तो वो इंग्लिश में करते थे और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर उनकी बात नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनके अंदर इतनी मोटिवेशन थी, इतना जज्बा था और वो इतनी एनर्जी अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते थे कि वो लोग और मोटिवेटेड हो जाते थे। और आपको पता है तालियों की गूंज वहाँ कम नहीं होती थी। वो लोग चाहे वो बात समझ रहे होते थे, नहीं समझ रहे होते थे, लेकिन वो लोग उस एसेंस को फील कर रहे होते थे जो आज हम लोगों में नहीं है, जो आज हम लोगों में ख़त्म हो चुका है या बहुत कम रह गया है। बहुत कम लोग हैं हम में जो आज ये चीज़ फील करते हैं। क्यों आज हम लोग क्या अपनी कंट्री से सिंसेयर नहीं है, सीरियस नहीं है, पेट्रियाटिक नहीं है? क्या वजूहत है? कोई लगी लिपटी बात नहीं है जी। यहाँ पे सिर्फ वो बात है जो ऑनेस्टली हम लोगों के बीच में है, जो हम लोग अपने दिलों में सोचते हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आप लोग को रिवाइव कराया जाए उस कॉन्सेप्ट के साथ जो कि वहाँ पे उस दिन जो स्पीच हुई थी उसका मैं आपको थोड़ी सी, सिंस वो इंग्लिश में है, मैं पहले आपको वो सुनाऊंगी ताकि आप लोग फील करें कि वहाँ उस दिन क्या बात हुई थी और फिर हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान जो नाम है वो आप लोगों को पता होगा कि चौधरी रहमत अली साहब ने जो है वो 1933 में सजेस्ट किया था और बाद में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था। उस दिन जो स्पीच हुई थी जो इंग्लिश में थी, मैं पहले आपको वो सुनाऊंगी, फिर हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। The Hindus and Muslims belong to two different religions, philosophies, social customs and literature. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and concepts. Their aspects on life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, their heroes are different, and they have different episodes. Very often the heroes of one is an enemy of the other. To yoke together two such nations under a single state must lead to growing discontent and the final destruction of any fabric that may so built for the government of such a state. तो ये एक बहुत ही मेन पैराग्राफ था उस दिन स्पीच का, और इस पे अगर हम आपसे बात करें, इसको जब हम लोग डिस्कस करने पे आए तो इसका मेन एसेंस यही था कि हिंदू और मुसलमानों में कल्चर का डिफरेंस था, उनके सिविलाइजेशन का डिफरेंस था, उनके लिटरेचर का डिफरेंस था, उनके पूरे मॉरल वैल्यूज़ का डिफरेंस था। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस के साथ दो नेशंस साथ में नहीं रह सकती थी। क्यों? उसका रीज़न भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे हीरोज़ हैं वो प्रॉबली उनके लिए दुश्मन हैं और जो उनके हीरोज़ हैं वो प्रॉब्ली हमारे लिए दुश्मन है। इतनी बेसिक चीज़ों पे जिनका कॉन्फ्लिक्ट हो, इतनी बेसिक चीज़ें जिनकी डिफरेंट हों, इनफैक्ट एनिमी के लेवल पे आ रही हों, वो दो नेशन साथ में कैसे रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं रह सकती हैं जी। हम एक्सपेक्ट अगर करेंगे तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जब दो इस तरह के नेशन साथ में रह रही होंगे। अब आप लोग यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भी तो साथ में रहती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी साथ में रहते तो जो आखिरी लाइन थी कि कोई ऐसा क्लॉज या कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती थी जो कि किसी एक मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के लिए उनके फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दे, तो मतलब क्या हुआ? किसी एक की आइडेंटिटी सप्रेस हो गई, किसी एक की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। कोई एक है जो अपने वैल्यूज़ लूज़ कर रहा है। यहाँ पे वो हिंदूज़ भी हो सकते थे, वो मुस्लिम भी हो सकते थे, और बहुत हद तक चांसेस थे कि वो मुस्लिम्स होते और हो रहे थे। जिस तरह वहाँ पे सिचुएशन थी, ये हाल होता जा रहा था। इसी वजह से टू नेशन थ्योरी जो है वो हमारी बेसिस बनाई गई थी। और टू नेशन थ्योरी जो है 23 मार्च 1940 को जो करारदाद हुई थी वो पास हुई थी 24 मार्च को, एक्चुअली एक दिन आगे। और ये जो करारदाद थी ये बेसिस बनी पाकिस्तान के क़याम के सिलसिले में, ये बेस बना हमारा। अगर ये बेस ना होता
ये एक मकसद ना होता और हम लोग वेग मकसद हमारा होता तो शायद पाकिस्तान आज हमारा ना होता। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस दिन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इस दिन हम लोग छुट्टी तो मना लेते हैं, घरों में खुश तो रहते हैं, सोते हैं देर तक, लेकिन हम लोग इसका मेन एसेंस भूलते चले जा रहे हैं। और हम लोग को लगता है 23 मार्च ओके छुट्टी होगी, हम लोग घर सो सकते हैं, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग अपना कोई फन एक्टिविटी प्लान करते हैं। बट एक मिनट के लिए क्या आज आप अपने बच्चों को लेके बैठेंगे? क्या आप उनको ये बताएंगे कि 23 मार्च को क्या हुआ था? क्या आप उनको उसका एसेंस समझाने की कोशिश करेंगे? क्या आप उनको बताएंगे? क्या उनको वो जज्बा फील कराएंगे जो उस वक्त लोगों के अंदर था? क्या आप खुद वो फील करते हैं? ये सारी बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं और ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ नेशन ये हमें ज़िंदा रहनी चाहिए, हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए, लेकिन हमें ज़िंदा नहीं है। मैं अपनी एज के लोगों की बात आपको बता रही हूँ। जब मैं उनसे बात करती हूँ, इवन दे डिड नॉट नो कि उस दिन फजल हक का जो था क्या रोल था, उस दिन उन्होंने क्या किया था, उस दिन वहाँ पे और कितने लोग वहाँ शामिल थे, उस दिन उस कमेटी का हेड कौन था, उस दिन उस पूरी मूवमेंट को लेके आगे कौन बढ़ रहा था। दे हैव नो क्लू। क्यों दे हैव नो क्लू? क्या उनका इंटरेस्ट नहीं है? किस वजह से उन्होंने ट्रस्ट लूज़ किया? क्या उनके अंदर नहीं है कि उनको पता हो कि उनकी नेशन की हिस्ट्री क्या है? क्या उनके अंदर वो एसेंस और जज्बा नहीं है? क्या उनके अंदर टू नेशन थ्योरी ज़िंदा नहीं है? क्यों ज़िंदा नहीं है? टू नेशन थ्योरी की बेस पे हमने अपना मुल्क तो हासिल कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम टू नेशन थ्योरी को भूल जाएं और उनका कल्चर अडॉप्ट कर लें और उनकी तरह बात करने लगे, उनकी मूवीज़ देखने लगे, हमारे यहाँ उनके गाने चलने लगे, हमारे यहाँ उनकी तरह डांसेस होने लगे, हमारा कल्चर जो है, हमारा पूरा मीडिया जो है इस तरफ जाता रहे। बहुत बड़ा रोल है हमारे मीडिया का इस चीज़ में। ये एक नेगेटिव साइड है हमारे मीडिया की, जिसने हम लोग को ग्लोबल विलेज तो बना दिया, लेकिन हमारे अंदर वो सारी नेगेटिविटी इनपुट कर दी जिससे हम लोग बच के भागे थे, जिससे हम लोग निकल के भागे थे, वो सब हमारे अंदर आता जा रहा है। और नई नस्ल जो है हमारी, जो नई जनरेशन है, जो 4-5 साल के बच्चे हैं, आप उनसे बात करें, उनके अंदर पेट्रियोटिज़म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, होंगे शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। उनके अंदर इस तरह का कोई एसेंस और फील नहीं है और वो इस चीज़ को फील भी नहीं करते हैं। अगर हम उनसे कहें कि तुम्हें टू नेशन थ्योरी पता है, तो उनको टू नेशन थ्योरी भी नहीं पता है। तो जब उनको पता नहीं है तो वो फील क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे क्या, और वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ हम सबके ये समझने की बात है कि हम लोग ये अपने अंदर डाल ले कि हम लोग डिफरेंट लोग हैं। हाँ, हम लोग एक जैसे दिखते हैं, हाँ हम लोग का एक जैसा कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, एक जैसे फीचर्स ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से हम लोग डिफरेंट हैं। हम अंदर से कल्चर वाइज डिफरेंट हैं, हम अंदर से रिलीजन वाइज डिफरेंट हैं, हम अंदर से हर तरह से डिफरेंट हैं। आपने यहाँ देखा उन्होंने कहा नीदर वी इंटरमैरी नॉर इंटरडाइन। हम लोग आपस में शादियां नहीं करते, हम लोग साथ मिल बैठ के खाना नहीं खाते हैं। ये इतनी मेजर बात है इसके अंदर कि जो लोग 200 लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो दो कौमें साथ कैसे रह सकती हैं? वो दो कौमें एक दूसरे के कल्चर के इन्फ्लुएंस में कैसे रह सकती हैं? आज भी अगर हम किसी से बैठ के बात करें तो उसके अंदर से कोई ना कोई ऐसा वहम, सुपरस्टिशन ऐसा निकलेगा जो कि हमारे रिलीजन में नहीं है। कहाँ से सीखा, कैसे हमारे अंदर आया, ये चीज़ें हैं जो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करके अपने अंदर से बाहर निकालनी है। हमें उस चीज़ से बाहर आना है, अपने रिलीजन को कम्प्लीटली समझना है ताकि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर सकें। जब तक अपने रिलीजन को कम्प्लीटली नहीं समझेंगे, आप टू नेशन थ्योरी को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और क्यों डिफरेंसेस हैं, क्यों वो डिफरेंसेस मेंटेन करना ज़रूरी है। मेंटेनेंस इज़ द वर्ड जो हम लोग वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। टू नेशन थ्योरी में जो डिफरेंसेस हमारे बीच में बताए गए थे, दे वेरी वेल एग्जिस्ट, दे स्टिल एग्जिस्ट एंड दे विल एग्जिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जब तक ये दो कंट्रीज़ इस तरह अलहदा हैं, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेंगे। इनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने उसकी मेंटेनेंस करनी बंद कर दी है। हम लोगों ने दोनों कल्चर्स को फिर से इंटरमिंगल कर दिया है, दो लोगों को फिर से इंटरमिंगल कर दिया है। ठीक है, एक बाउंड्री ज़रूर है, एक फ़िज़िकल बाउंड्री वहाँ पे ज़रूर बना दी है कि ये जी ये इंडिया है और ये जी ये पाकिस्तान है, लेकिन वो सिर्फ एक फ़िज़िकल बाउंड्री है। उस बाउंड्री के ऊपर हम लोगों के दिल कहाँ हैं,
हम लोगों की बातें कहाँ हैं, हम लोगों के थॉट्स कहाँ हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग इस बाउंड्री के यहाँ रहते हुए भी वहाँ हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बुराई है, और बुराई एक ऐसी एक नशा है, एक लत है, एक ऐसी अट्रैक्शन है बुराई के अंदर कि हम लोगों को वो सही लगना शुरू हो जाती है, और उसको जायज़ करार देने के लिए हम अपने आप को 10,000 एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि ये ठीक है इसलिए क्योंकि अच्छा हम लोग मेहंदी कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है ना, इन्जॉय करना चाहिए, लोगों को इन्जॉय ये करना चाहिए, इन्जॉय कर। आप देखिए हमने एक्सक्यूज़ क्या दे दिया अपने आप को कि एंटरटेनमेंट है, हमें इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन उसके बैक में क्या हो रहा है, उसके बैक में वो जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं, क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या वो हमारी आइडेंटिटी थी? कभी नहीं थी। हम लोगों ने इसको एन्जॉय का एक्सक्यूज़ दे दिया, बट वी डू नॉट रियलाइज़ कि उसके बैक पे जो हो रहा है वो हमारे रिलीजन तक में हलाल नहीं है, विच इज़ नॉट ऑन। ये वो बातें हैं जो कि हमारे कल्चर के अंदर घुसती चली जा रही हैं, और आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको तो इस चीज़ का सेंस ही नहीं है, उनको दूर दूर तक इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है। हमें आपके भी व्यूज़ चाहिए, और आप अपने व्यूज़ हमें कैसे दे सकते हैं? नंबर 1 हमारे ईमेल एड्रेस है विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक के पेज पे विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv, और हमारे फ़ोन लाइन्स भी अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगे और हम आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग 23 मार्च 1940 के बारे में क्या फ़ील करते हैं, और आज 23 मार्च 2012 में क्या वो चीज़ फ़ील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो लैक कर रही है। कल पाकिस्तान ने मैच जीता, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम नहीं जीतते तो आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ ये कह रहे थे कि मैच फिक्स था, चूँकि हम जीत गए तो मैच अब फिक्स नहीं रहा। मतलब आपने अपनी कंट्री को क्या समझा हुआ है? हार जीत हर गेम में होती है, ज़रूरी है कि हम हर बार ही जीत के निकलें? जो एक गेम चल रहा होता है उसमें हार जीत हमेशा होती है, और दूसरी भी कंट्री जो थी बांग्लादेश, वो भी हमारा पार्ट था एक दिन, कुछ अरसे पहले वो हमारे साथ थे, हमारे ही भाइयों जैसे हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग और इन सब चीज़ों को लेकर हम अपनी कंट्री को डिग्रेड क्यों करते हैं? क्यों हम अपने ही लोगों को डिग्रेड करते हैं? क्यों हम अपनी आइडेंटिटी अपने हाथों से ख़राब करते हैं? वक्त हो गया जी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग इसके थोड़े से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।